नाउ वी विल सी डिफरेंस एम्पलीफायर एंड सब्ट्रैक्टर। अब सब्ट्रैक्टर सर्किट हम देखेंगे कैसे वर्क करती है। हमने एडिशन और एडर सर्किट हमने देखा था। सब्ट्रैक्टर मतलब क्या, जो दो इनपुट सिग्नल का सब्ट्रैक्शन हमें आउटपुट में देता है। देखो अब ये सेम ओपैम्प सर्किट है, यहाँ पे ओपैम्प है, उसको सिंगल ये पॉजिटिव पोलरिटी सप्लाई, नेगेटिव पोलरिटी सप्लाई, ये यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं। ये फीडबैक रेजिस्टेंस RF है, और यहाँ पे हमने इनपुट रेजिस्टेंस R1 लिया, और यहाँ पे भी यहाँ पे इनपुट सप्लाई दिया नॉन इन्वर्टिंग को V2, सॉरी इन्वर्टिंग को V2 दिया, नॉन इन्वर्टिंग को V1 दिया, और यहाँ पे कंपेंसेशन रजिस्टर हम यूज करते हैं जिसकी वैल्यू ये फीडबैक रजिस्टर की उतनी सेम रहती है। तो देखो जो दो रजिस्टर वोल्टेजेस हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक दिया हमने नॉन इन्वर्टिंग को जिसका नाम है V1, दूसरा है इन्वर्टिंग को दिया उसका नाम है V2। सो आउटपुट में हमें क्या मिलने वाला है, VO इज इक्वल टू V1 माइनस V2, ये हमें आउटपुट में चाहिए। तो अब कैसा होगा, तो यहाँ पे भी सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने का। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम इनिशियली ये जो V1 है, ये V1 को ग्राउंड को कर देंगे। V1 को ग्राउंड को कर देने के बाद सिर्फ V2 यहाँ पे एक्टिव रहेगा, और V2 एक्टिव रहेगा तो हमें आउटपुट भी V2 के अकॉर्डिंगली ही मिलेगा क्योंकि ये ग्राउंड को है। तो देखो VO2, तो V2 के एक्टिव होने की वजह से V1 जब हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बताता है कि जितने सोर्सेस रहते हैं उसमें से एक ग्राउंड को कर दो, बाकी सब ग्राउंड को कर दो, एक ही एक्टिव रखो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो एक्टिव सोर्सेस है, तो हमने ये V1 ग्राउंड को कर दिया और V2 एक्टिव रखा। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो V2 के अकॉर्डिंगली मिलेगा, ठीक है। तो V2 के अकॉर्डिंगली जो आउटपुट मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, VO2 बोलेंगे, ठीक है। तो VO2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, तो ये अगर ग्राउंड को रहा तो ये कौन सा ओपैम्प हो गया, फिर ये हो गया इन्वर्टिंग ओपैम्प। तो इन्वर्टिंग ओपैम्प का गेन हमें मालूम रहता है क्या है, तो सो VO2 इज इक्वल टू माइनस RF बाय R1 इंटू V2, V2 मतलब इनपुट वोल्टेज। तो क्या आ जाएगा ये, VO2 इज इक्वल टू माइनस RF बाय R1 इंटू V2, ये इक्वेशन हमें मिला। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये V1 हमने जीरो किया था, ये सर्किट थी इस केस की, देखो ये फर्स्ट केस की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे V2 को ग्राउंड कर देंगे और V1 को एक्टिव रखेंगे। देखो ये जो हमारे सर्किट है, यहाँ पे इसको V1 को एक्टिव रखेंगे और अब V2 को क्या करेंगे, हम ग्राउंड को करेंगे। तो अब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो V1 के अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो V1 के अकॉर्डिंगली जो आउटपुट मिलेगा हमें उसको हम VO1 बोलेंगे, V_O1। तो अब ये ओपैम्प कौन सा होगा, ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प होगा क्योंकि हमने इनपुट कहाँ पे दिया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को, ओके। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ये नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प होने के कारण हमें ये डायरेक्टली ये वोल्टेज नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये बात याद रखो आपको, हमें यहाँ का वोल्टेज लेना होता है नॉन इन्वर्टिंग के वक्त, ठीक है। तो VO1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, RF बाय R1 इंटू यहाँ का वोल्टेज, और यहाँ का वोल्टेज है सपोज VA, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज क्या है, सपोज VA ऐसा कंसिडर करेंगे। तो हमारा यहाँ पे इनपुट वोल्टेज V1 नहीं है तो VA है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है VON इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1 इंटू VA, 1 प्लस RF बाय R1 इंटू VA ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब ये VA जो है ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। अब हमें VA को V1 के फॉर्म में फाइंड करना है, ओके। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये VA जो है, ये VA क्या है, इस RF के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, VA इज इक्वल टू RF डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF इंटू V1, ऐसा हमें इक्वेशन मिलेगा। सो VA हमें V1 के फॉर्म में मिलेगा। तो देखो ये नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प होने के कारण हमारा गेन क्या रहता है, 1 प्लस RF बाय R1, और यहाँ पे VA क्या मिलेगा हमें, यहाँ का जो वोल्टेज VA, तो ये VA किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, RF के अक्रॉस का, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, जिसके अक्रॉस का वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस के एडिशन इनटू एक्टिव वोल्टेज सोर्स V1। तो क्या लिखा हमने उसको, VA यहाँ का वोल्टेज इज इक्वल टू RF डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF टोटल रेजिस्टेंस के एडिशन इनटू एक्टिव वोल्टेज सोर्स V1, ये हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल है, ओके। तो हमें VA भी मिला यहाँ पे। तो VO1 क्या रहेगा, V01 क्या रहेगा, या VO1 हम उसको बोलेंगे, VO1 मतलब 1 प्लस RF बाय R1 इंटू VA,
इंटू वी ए। अब वी ए क्या है, देखो वी ए हमने यहाँ पे निकल लिया है, वी ए यहाँ पे पुट करो, आर एफ डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर वन इंटू वी वन। अब उसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे वन प्लस आर एफ बाय वन प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन आता है, यहाँ पे आर एफ डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर वन आता है, तो आर एफ प्लस आर वन, आर एफ प्लस आर वन कैंसिल होता है, यहाँ पे रहता है आर एफ बाय आर वन इंटू वी वन। तो वी ओ वन क्या मिला हमें, वी ओ वन मिला हमें आर एफ बाय आर वन इंटू वी वन मिला। ठीक है, तो वी ओ वन मिला, वी ओ टू भी मिल गया। तो अब क्या करो, टोटल वोल्टेज क्या रहेगा हमारा, टोटल वोल्टेज इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ टू वोल्टेजेस। अब दोनों अगर एक्टिव रहेंगे तो हमें आउटपुट में वोल्टेज कितना रहेगा, कितना मिलेगा, वी ओ वन प्लस वी ओ टू। वी ओ वन मतलब वी वन की वजह से, वी ओ टू मतलब वी टू की वजह से। तो ऐड करो, ये वी ओ वन क्या था, देखो वी ओ वन तो ये हमने अभी निकाला, आर एफ बाय आर वन इंटू वी वन, क्या है ये, आर एफ बाय आर वन इंटू आर एफ बाय आर वन इंटू वी वन। और वी ओ टू क्या है, ये वी ओ टू हमने यहाँ निकाला था, माइनस आर एफ बाय आर वन इंटू वी टू, तो यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे माइनस आर एफ बाय आर वन इंटू वी टू। ठीक है, तो आर एफ बाय आर वन कॉमन निकालो, आर एफ बाय आर वन हमने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, वी वन माइनस वी टू, अंदर क्या रहेगा, वी वन माइनस वी टू। सो दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन, वी ओ इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाय आर वन इंटू वी वन माइनस वी टू। ठीक है, तो हमें आउटपुट में ये जो मिला इसको बोलते हैं डिफरेंस एम्पलीफायर का गेन। तो जैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन रहता है माइनस आर एफ बाय आर वन, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन रहता है वन प्लस आर एफ बाय आर वन, वैसे डिफरेंस एम्पलीफायर का गेन रहता है आर एफ बाय आर वन। ओके, और ये दो वोल्टेजेस का डिफरेंस, ये नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज और ये इन्वर्टिंग का वोल्टेज। ठीक है, सो इस तरीके से हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलता है। अब सब्ट्रैक्टर क्या रहता है, अब हम क्या करेंगे, हमें सिंपली सब्ट्रैक्शन चाहिए। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज इज सिंपली डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट वोल्टेजेस। ओके, तो सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे हमें क्या, ये आर एफ बाय आर वन क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो आर एफ बाय आर वन वन कब होगा, जब दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी तब। तो हम क्या करेंगे, ये सबकी वैल्यू सेम करेंगे। यहाँ पे देखो आर एफ और आर वन, ये दोनों की वैल्यू हम सेम करेंगे, आर आर, इसको भी आर करेंगे, इसको भी आर करेंगे, सबकी वैल्यू हमने सेम कर दी। तो सबकी वैल्यू जब हम सेम करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो रेशियो है आर एफ बाय आर वन, तो आर एफ मतलब आर, आर वन मतलब आर बाय आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वन रहेगा सिर्फ। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सिंपली वी वन माइनस वी टू। सो इन दिस वे you can convert this subtractor circuit into the this difference amplifier into the subtractor. Okay, so this is the subtractor circuit. So subtractor circuit पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स है, you can solve it. ठीक है, so in this way we can add as well as we can subtract the input voltages, input signal voltages which is provided at the input of the op amp. Okay, so in this way op amp can be used as an arithmetic circuit. If you have any doubt then you can ask. Yes, कोई डाउट है क्या, यू कैन आस्क। काय डाउट असेल तर विचारा, यू स्टिल हैव 5 मिनट्स। समझ में आया क्या, ये सुपरपोजिशन थ्योरम लगाया हमने यहाँ पे। फर्स्ट क्या करने का, ये हमने फर्स्ट क्या किया, ये V2 एक्टिव रखा और V1 ग्राउंड को कनेक्ट किया। तो ये अगर ग्राउंड को कनेक्ट किया तो ये सब पूरा ग्राउंड ही हो जाता, इसका कोई मतलब ही नहीं आता। तो ये इन्वर्टिंग सर्किट हो जाती है। और इन्वर्टिंग सर्किट का गेन हमें मालूम है क्या रहती है, इन्वर्टिंग सर्किट, इन्वर्टिंग सर्किट। अब ये V2 की वजह से जो हमें आउटपुट मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, VO1 बोलेंगे। सॉरी, V2 की वजह से जो आउटपुट मिलेगा हम उसको VO2 बोलेंगे। तो VO2 क्या है, VO2 इज इक्वल टू, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसलिए इन्वर्टिंग का गेन क्या रहता है, माइनस आर एफ बाय आर वन इंटू V2 माइनस आर एफ फीडबैक रेजिस्टेंस इंटू R1 इंटू V2। तो ये इक्वेशन हमें मिला, हमने उसको नाम दे दिया, एक 2.4.1 ऐसे हमने उसको नंबर दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अभी पहले हमने V2 एक्टिव रखा था, अब हम V2 को ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे और V1 को एक्टिव रखेंगे। देखो V2 को ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया और V1 को एक्टिव रखा। अब ये कौन सी सर्किट हो गई, ये नॉन इन्वर्टिंग सर्किट हो गई अभी।
नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प हो गया। तो नॉन इन्वर्टिंग का गेन हमें मालूम रहता है क्या है, तो नॉन इन्वर्टिंग का गेन क्या रहता है, अब ये V1 की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेंगे उसको हम VO1 बोलेंगे। तो क्या मिलेगा VO1 हमें, VO1 इज इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, VO1 इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1, 1 प्लस RF बाय R1 इंटू ब्रैकेट क्लोज इंटू VA। डायरेक्टली हमें ये V1 नहीं मिलेगा, यहाँ का VA मिलेगा। सपोज यहाँ पे VA वोल्टेज है और यहाँ पे VB वोल्टेज है, तो हमें VB से कोई लेने देना है, हमने यहाँ पे सिर्फ VA से लेने देना है हमें, तो VA मिलेगा। तो हमें VA डायरेक्टली मालूम नहीं है, तो VA को V1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये VA किसके कारण बना है, V1 की वजह से यहाँ पे कुछ VA फॉर्म हुआ है, पर यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हुआ है, इसलिए हमें ये निकलना पड़ेगा वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज करके। ठीक है, तो ऐसा होता ही है। तो 1 प्लस RF बाय R1 हो गया। और VA क्या है, VA वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, VA फाइंड कर सकते हैं। VA किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, RF के अक्रॉस का, तो वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज करके हम वो फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये, देखो ये VA, ये क्या है, VA किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, RF की, इसलिए RF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस की एडिशन R1 प्लस RF इंटू एक्टिव वोल्टेज सोर्स कौन सा यहाँ पे V1 इंटू V1। अब इस इक्वेशन में पुट करने का ये VO1 इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1 इंटू VA। VA क्या है ये, अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलता है V1 इज इक्वल टू RF बाय R1 इंटू V1। अब दोनों आउटपुट V1 की वजह से और V2 की वजह से जो आउटपुट मिलता है दोनों की एडिशन करो, एडिशन करने के बाद हमें ऐसा मिलता है VO इज इक्वल टू RF बाय R1 इंटू V1 माइनस V2। ये होगा डिफरेंस एम्पलीफायर का आउटपुट। अगर हमने R1 और RF की वैल्यू सेम रखी तो हमें ये रेशियो 1 मिलेगा, ये रेशियो 1 मिलेगा, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा फिर, VO इज इक्वल टू V1 माइनस V2। So that is nothing but the subtraction or subtractor circuit. Okay. So if you have any doubt, then you can ask. Otherwise, we will end today's lecture, and tomorrow we will start our next topic. Okay. कोई डाउट है क्या, पूछो, अभी भी 1 मिनट बाकी है।